शिवानी और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद थाना मोदीनगर क्षेत्र के कृष्णापुरी कॉलोनी में पति ने आत्महत्या से पहले लिखा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा, मेरी अस्थियां गंगा में तब प्रवाहित करना जब मेरी पत्नी और उसके परिवार को मिले सजा। पत्नी के जुल्मों से परेशान पति 10 नवंबर 2024 को पुलिस से की थी शिकायत। पति की मौत पर भी 3 साल के बेटे के साथ अंतिम यात्रा में नहीं आई पत्नी। जी, मेरा नाम राहुल त्यागी। राहुल जी, आपके भाई थे जी, सुसाइड कर लिए जी, और अपने एक सुसाइड नोट भी जारी किया है जिसमें अपनी से जो प्रभावित थे उसका पूरी दास्तान लिखी है। जी, 15 अप्रैल को उनको एक फोन भी आता है जी, थाने से संबंध जिले के, तो इसके बाद सुसाइड कर लेते उस चीज को क्या कहना चाहिए, उसके क्या घटा? बेसिकली एक्चुअली इसका 15 अप्रैल से थोड़ा सा पहले हमें जाके देखना पड़ेगा। मोहित की वो शादी को तकरीबन 4 साढ़े 4 साल अब हो चुके हैं। उनकी शादी बेसिकली दिसंबर 2020 में हुई थी, 2020 में। शादी के बाद से ही एक्चुअली मोहित के प्रति और बाकी फैमिली मेंबर्स के प्रति मोहित की पत्नी प्रियंका देवी का व्यवहार अच्छा नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे कि वो मोहित से शादी ही नहीं करना चाहती थी और घर वालों के प्रेशर में या कुछ आके उन्होंने शादी की। तो उसके बाद उनको 1 साल का ऐसे-ऐसे करते-करते 1 साल हो गया। इस बीच उनको एक बेटा भी पैदा हुआ जिसकी आज उम्र बेस 3.5 साल है। उसका नाम है समर त्यागी। लेकिन उस बेटा पैदा होने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आया। उनका यहाँ रहना कम, छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना और यहाँ से सीधा का सीधा अपने मायके में चले जाना और मायके में 2-2 3-3 महीने रहना। ये ये लगातार चलता रहा। मोहित ने इसके बारे में बहुत बार उनसे बात भी की, ऐसा क्यों है, यहाँ क्यों रहते हो और अपने मायके में जाके क्यों रहते हो? तो उन्होंने इसके बारे में कुछ खास बताया नहीं। तो इससे मोहित ने एक्चुअली हमें 1-2 बार ज़ाहिर भी किया कि मोहित को ये शक था कि हो सकता है जैसे ये मेरे से शादी नहीं करना चाहते थे, तो हो सकता है कि इनका उधर अपने मायके की तरफ ही एक्चुअली किसी और के साथ संबंध हो या कुछ ऐसा और किसी में इंटरेस्ट हो, किसी के साथ अफेयर हो। उन्होंने इस तरह का शक भी ज़ाहिर किया था, बट ये हम श्योरली नहीं कह सकते कि मोहित ने ऐसा शक ज़ाहिर किया था। इसका कारण ये था क्योंकि वो यहाँ नहीं रहना और अपने उधर ज़्यादा रहना। फाइनली ये करते-करते लास्ट में क्या हुआ कि अभी 6 महीने पहले तकरीबन 10 नवंबर को अचानक से इन्होंने अपने भाई को बुलाया। मोहित जब यहाँ पे था भी नहीं घर पे, वो अपने ऑफिस में थे। अपने भाई को उन्होंने बुलाया। भाई को बुला के उन्होंने क्या किया, जितने भी उसमें सामान था उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और सारा सामान पैक करके जाने लगे। जब घर में उपस्थित महिलाओं ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं, मुझे अब यहाँ पे रहना ही नहीं है, इस घर में मुझे रहना नहीं है। तो उन्होंने जितना भी था उस टाइम वो जबरदस्ती यहाँ से जितनी भी ज्वेलरी अवेलेबल थी घर पे तकरीबन 10 से 12 तोला, तो उसकी कीमत आज तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए के आसपास है और प्लस जो भी कैश अवेलेबल था वो सारा साथ लेके वो चले गए अपने भाई और एक अन्य व्यक्ति के साथ एक गाड़ी में। वो लोग चले गए। तब से वो वहाँ पे आप तक इस घर में लौटी नहीं है। लेकिन इस बीच में उन्होंने और उसके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है जैसे कि उनकी भाई भाभी उनके जो मामा है, उन्होंने एक्चुअली डायरेक्ट मोहित को कई बार एक्चुअली प्रताड़ित भी किया, मेंटली टॉर्चर किया और ये भी बोला कि हम आपको झूठे केसेस में लाइक डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह के जो दहेज वगैरह वाले केसेस होते हैं उसके उसमें एक्चुअली आपको फंसा देंगे। ये ऐसा उन्होंने हमारे रिश्तेदारों को भी बोला अलग-अलग, लाइक जैसे कि जो हमारे बुआ जी है, हमारे मामा जी है, ठीक है? इस तरह के हमारे और कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी उन्होंने इस तरह के फ़ोन किए। काफ़ी बार फ़ोन किए इस ड्यूरेशन में, तो इसी से तंग आकर मोहित काफ़ी दिन से परेशान चल रहे थे। 15 अप्रैल को तकरीबन मंगलवार को तकरीबन पौने 11 बजे के आसपास एक्चुअली एक फ़ोन आता है हमारे पास उनके लोकल पुलिस स्टेशन से, एचोड़ा पुलिस स्टेशन का लगता है, वहाँ से एसआई का फ़ोन आता है और फ़ोन हमारे पापा जी के नंबर पर आता है। उसमें वो ये कहते हैं कि आपके पुत्र के खिलाफ आपके उनके पुत्र की पत्नी ने प्रियंका त्यागी ने यहाँ पे बैठी हुई है, उन्होंने ये तहरीर दी है। उस तहरीर में उन्होंने आपके ऊपर ये कुछ-कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, राइट? और यहाँ पे आप आओ, इनसे हमें आपसे बात करनी है। तो हमारे पापा ने कहा कि ठीक है, हम इंटरनल डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम आपको 1-2 दिन में वहाँ पे आके मिलते हैं। ये बात होने के बाद जैसे ही हमारे पापा ने एक्चुअली मोहित एक्चुअली जब सो रहे थे, मोहित को उठाकर एक्चुअली ये बात उन्हें बताई, तो मोहित काफ़ी तनाव में आ गए। इसी बीच मैं और मतलब बाकी और फैमिली मेंबर्स नीचे आ गए। हमने मोहित के साथ डिस्कस किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या करना है एंड ऑल। तो इसके बाद मोहित ने एक्चुअली क्या हुआ कि तकरीबन 12 बजे के आसपास वो घर से निकल गए और फिर 15-20 मिनट में ही वो वापस आ गए। हमने पूछा कि कहाँ गए? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने वहाँ जाने के लिए सब इंतजाम कर दिया है, जो हमें वहाँ जाके उनसे मिलना है। इसके बाद हमने और तकरीबन फिर 40-45 मिनट और बात की। 1 बजे तक 1 बज के 10 मिनट तक हम लोगों ने उनसे और फिर बात की कि कैसे करना है, क्या करना है वगैरह-वगैरह, जो इंटरनल डिस्कशंस होते हैं वो हमने किए। फिर इसके बाद एक्चुअली जो मैं और मेरी वाइफ हमारे बच्चों को स्कूल से लाने के लिए
पिक करने के लिए हम लोग चले गए वहाँ से, और हम तकरीबन 2:20 के आसपास वहाँ पर वापस लौटे। जब हम वापस लौटे तो हमने देखा कि मोहित उस अपने वाले रूम में ही नीचे रूम में एक्चुअली बेड पे उल्टे लेटे हुए हैं और साइड नीचे उल्टी कर रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं। जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं मत मैंने कर लिया, बस मैंने ये सब इंतजाम कर लिया, वो ऐसे बोल रहे थे। तो हमें कुछ शक हुआ, हम इमीडिएटली उनको लेके और मोदीनगर के लोकल जीवन नर्सिंग होम है, जीवन हॉस्पिटल, उसमें वहाँ पर लेके गए। जीवन हॉस्पिटल में एक्चुअली उन्होंने देख के बोला कि नहीं इनकी मतलब हालत सीरियस है, ये आप इनको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, काइंड ऑफ कि जैसे मेरठ सुभारती ले जाओ या फिर मेरठ में न्यूट्रीनो हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम उनको मेरठ के सुभारती मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेके चले गए, वहाँ तकरीबन 3 बजे पहुँच गए थे। ये सवाल है मोहित की सुसाइड तो मुझे जी, बिल्कुल आपने सही कहा, उसके अंदर हमने भी पढ़ा है कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये इनकी अंतिम इच्छा थी कि वो जो भी जिसकी वजह से उन्होंने एक्चुअली ये जान दी है अपनी, और जब तक उनके गुनहगारों को सभी को सजा नहीं मिलेगी एक्चुअली वो अपनी मेरी अस्थियां वो ना विसर्जन करे, हमारे लिए उन्होंने ऐसा इच्छा जाहिर की। बिल्कुल बिल्कुल ये उनका, जैसे मैंने कहा कि उनका 3.5 साल का एक बेटा है, उसका बेटे के साथ बहुत लगाव है, तो उन्होंने एक्चुअली इस पे शक जाहिर किया कि मोहित का परिवार के साथ जाकर जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि मोहित का पूरा फैमिली के प्रति लगाव था, अपने बेटे के प्रति लगाव था। उन्होंने प्रियंका के साथ भी बहुत कोशिश की पिछले 4 सालों में कि ये शादी बनी रहे, सब कुछ ठीक चलता रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री महिला आयोग पुलिस प्रशासन सबसे भी दुआ जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा, इसको केवल एक अकेले केस की तरह ना देखा जाए, जैसे कि चारों तरफ से ये इस तरह की खबरें मिल ही रही हैं, इस तरह की एक्चुअली आज पुरुषों को पतियों को प्रताड़ित करने की खबर मिले, इसको भी एक्चुअली वैसे ही देखा जाए एक जनरल केस की तरह, और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, 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 जी। दैट्स व्हाट मैं इसलिए मैंने एक्चुअली कहा कि हम इसको एक अकेला केस ना देखें, बाकी और केसेस की तरह के भी देखें। पुरुषों की अगर डेफ़िनेटली अगर पहले सुनवाई हो जाती तो शायद मोहित आज हमारे बीच में ज़िंदा होता। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।